हरियाणा की राजनीति में जहां नेता मंचों पर खड़े हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, वही एक नाम है जो सीधे जनता के मुद्दे उठा रहा है। रणदीप सुरजेवाला। सुरजेवाला बेरोजगारी पर बोलते हैं, किसानों की बर्बाद फसल पर सवाल उठाते हैं, व्यापारियों पर बढ़ते बोझ की आवाज बनते हैं। और दूसरी तरफ अभय चौटाला ताऊ देवीलाल की जयंती के बहाने अपनी राजनीति एक्टिव करने में जुटे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी के साथ वोट चोरी के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे हैं। दिग्विजय चौटाला युवाओं के सहारे संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। नेता एक्टिव हो गए हैं, राजनीति गर्मा गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब जनता के लिए है या फिर सिर्फ कुर्सी की राजनीति के लिए? हरियाणा की राजनीति, जिसे लोग कहने लगे थे ठंडी पड़ी है, बर्फ बन चुकी है, लेकिन अचानक से उसमें गर्मी आ गई है। हाँ, विपक्ष एकदम से खड़ा हो गया है। देखिए, अभय सिंह चौटाला जो लंबे समय से सुस्त पड़े थे, उन्होंने ताऊ देवीलाल की जयंती को हथियार बनाया और अपनी राजनीति को एक्टिव मोड पर डाल दिया। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी के साथ सड़कों पर उतर आए और वोट चोरी का मुद्दा उछाल दिया। तीसरी तरफ दिग्विजय चौटाला युवाओं के सहारे संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट गई, राजनीति एक्टिव हो गई है। नेता एक्टिव हो गए हैं, पर सवाल ये है कि जनता के मुद्दे भी एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि हरियाणा की धरती पर आज असली सवाल किसान पूछ रहा है। बारिश से उसकी फसलें बर्बाद हो गई। मजदूर पूछ रहा है मनरेगा का बजट क्यों काटा गया। व्यापारी पूछ रहा है बिजली के रेट क्यों बढ़े, जीएसटी की मार क्यों। युवा पूछ रहा है रोजगार कब मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच जनता की आवाज कौन उठा रहा है? जनता की आवाज कौन उठा रहा है? सिर्फ रणदीप सुरजेवाला। बाकी सब राजनीति की बिसात बिछाने में व्यस्त हैं। कुर्सी की गोटी आगे पीछे कर रहे हैं। कोई अपनी विरासत बचाने में लगा है, कोई अपनी पहचान बनाने में, मगर हरियाणा की जनता वही पुराना सवाल पूछ रही है, हमारे मुद्दे कब उठेंगे? अब सोचिए, अभय चौटाला अगर सड़क पर है तो सवाल उठता है, क्या ये जनता के लिए है या अपने संगठन को फिर से जिंदा करने के लिए? हुड्डा अगर राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं तो सवाल उठता है, क्या ये जनता की लड़ाई है या कांग्रेस में अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद? और दिग्विजय चौटाला, क्या वो युवाओं के लिए निकल रहे हैं या अपने लिए भविष्य का रास्ता बनाने के लिए? हरियाणा की राजनीति के खिलाड़ी सब अपने अपने मोर्चे पर खड़े हैं, लेकिन असली सवाल यही है, क्या किसान, मजदूर, व्यापारी और युवा, क्या उनकी आवाज विधानसभा तक पहुंचेगी या फिर राजनीति सिर्फ नेताओं के एक्टिव होने तक ही सिमट कर रह जाएगी? हरियाणा में राजनीतिक नाटक शुरू हो चुका है। मंच तैयार है, किरदार तैयार है, लेकिन असली दर्शक यानी जनता अब भी खाली हाथ बैठी है। आखिर कब सिर्फ कुर्सियों की नहीं, जनता की भी राजनीति होगी? यही है बड़ा सवाल।